राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज चैनल पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज बात करेंगे मालेगांव शहर की नायब तहसीलदार ज्योति देवरे, जिन्होंने 26 तारीख यानी कि कल मालेगांव महानगर पालिका को एक पत्र दिया है, एक लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने मालेगांव महानगर पालिका को 5,47,34,650 रुपये का दंडात्मक कार्रवाई करने का लेटर दिया हुआ है। मामला क्या है, पूरा मामला आपको समझाते हैं। मालेगांव शहर महानगर पालिका हद्दी में गिरना नदी भी आती है और 11,000 कॉलोनी भी आती है, लेकिन 3 मार्च 2024 को हमने लगातार कई खबरें दिखाई थी। हमने मालेगांव शहर के प्रांतों और तहसीलदार दोनों पर सवाल उठाए थे, एविडेंस भी दिए थे कि किस तरीके से खनन माफिया, रेत माफिया, मुरुम माफिया, मट्टी माफिया किस तरीके से लूट मार कर रहा है। बिना टेंडर के, बिना ठेके के गिरना नदी से रेती का चोरी होना, मगर तहसीलदार और प्रांत कार्यालय से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में बनी माडा की 11,000 कॉलोनी, वहां पर कई बार महानगर पालिका को शिकायत दी गई कि यहां पर खनन माफिया लूट मार कर रहे हैं। इसके अलावा 11,000 कॉलोनियों की बने हुए दरवाजे, खिड़कियां चोरी हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लापरवाही महानगर पालिका की, प्रांत कार्यालय की, तहसील कार्यालय की, ये लूटमार कई साल तक चलती रही। और अभी चंद रोज पहले मीडिया के कर्मियों ने जब इस मामले को अपने चैनल द्वारा उठाया तो अभी की नई नवेली आई नायब तहसीलदार ज्योति देवरे ने इसका एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर इसकी पहानी करी और पहानी कर कर तहसीलदार मैडम ने एक बड़ा आंकड़ा सामने लाया है। तहसीलदार मैडम ने मालेगांव महानगर पालिका के शहर अभियंता उनको एक पत्र दिया है, लेटर दिया है महानगर पालिका के नाम से, जिसमें उन्होंने 5,47,34,650 रुपया महसूल विभाग को भरने का लेटर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये लापरवाह महानगर पालिका और सिस्टम, जिसके चलते 11,000 कॉलोनी की बनी हुई करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई गई माडा की जो कॉलोनी है, उसके नीचे तक खुदाई कर दी गई, तब तक क्या प्रशासन सो रहा था? क्या इन्हें पता नहीं था? क्या जो बातें आम जनता को पता चलती है वो इन अधिकारियों और कर्मचारियों को पता क्यों नहीं चलती? जनता के माल की लूट मार होती है, लेकिन अधिकारियों को पता नहीं चलता है। जब कोई उन्हें फोन करके बताता है, बावजूद उसके भी कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या वजह है इसकी? अच्छा, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि नदी से रेत चोरी करने वाले, वन विभाग से मुरुम चोरी करने वाले और 11,000 कॉलोनी से मट्टी चोरी करने वाले, इन सब लोगों को किन नेताओं का समर्थन हासिल है, किनकी पुश्तपनाही है, जिनकी पुश्तपनाही में ये लोग इस तरीके से दिन दहाड़े आवाम का माल लूटते हैं, वन विभाग का माल लूटते हैं। माटी चोरी, रेत चोरी, मुरुम चोरी तिरंगे से चलता है। आम आदमी अगर वहां गलती से भी चला जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो फिर मीडिया के लोगों का वहां जाना ये तो तय है कि उनकी जान पर बनाई है। लेकिन आज तक कभी हमने नहीं देखा कि ऑन द स्पॉट प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय, महानगर पालिका की टीम वहां पहुंची होंगी और उन्होंने रेड डालकर कुछ ट्रैक्टर और कुछ लोगों को जमा किया होगा और उन पर कार्रवाई की होंगी और उसके बाद से ये सारी चोरी की वारदात थमी होंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ प्रोसीजर करने के लिए ट्रैक्टरों को पकड़ लिया जाता है, कुछ लोगों पर गुना दाखिल करके प्रोसीजर के तौर पर बता दिया जाता है। अब सबसे अहम और बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि महसूल विभाग की ओर से दिया गया
47,34,650 रुपये की भरपाई मालेगांव महानगर पालिका करेगी। नायब तहसीलदार ज्योति देवरे ने इस तरीके का खुला लेटर में लिखकर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, उनका कहना ये है कि महानगर पालिका हद्दी में ये माडा कॉलोनी आती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदारी है, ये जगह उनकी है, उनके ताबे में है, उनको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने लापरवाही की, जिसके चलते उन्होंने उस पूरे इलाके में खनन माफिया ने जिस तरीके से लूट मार की है उसका आंकड़ा हिसाब मारते हुए उन्होंने 5,47,34,650 रुपये का नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई मालेगांव महानगर पालिका करे, इस तरीके का पत्र उन्होंने दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है दर्शकों, क्या 5,47,34,650 रुपया मालेगांव महानगर पालिका कहां से अदा करेंगे? जाहिर सी बात है कि ये जनता के टैक्स का पैसा दिया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि खनन माफिया ने चोरी की, खनन माफिया ने पैसा कमाया, खनन माफिया ने 5,34,00,000 रुपये 47,34,000 रुपये का माल बेच खाया है, लेकिन उसकी भरपाई महानगर पालिका करे। अब जाहिर सी बात है कि 5,47,34,650 रुपया मालेगांव महानगर पालिका जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से ही अदा करेगी। खनन माफिया ने तो अपना काम करके निकल गए, महानगर पालिका लापरवाही करती रह गई, कभी वहां पर कार्रवाई नहीं की गई, किसी को रोका नहीं गया, वहां कभी जाकर विजिट नहीं किया गया, क्योंकि महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में बैठकर ही काम करना पसंद करते हैं। वो आज तक कभी फील्ड पर गए ही नहीं, चाहे फिर वो 10-10, 20-20 करोड़ की बनने वाली सड़कें हो, ब्रिज हो, रोड हो, कहीं पर भी मालेगांव महानगर पालिका के अथॉराइज कर्मचारी, शहर अभियंता, सिटी इंजीनियर दिखाई नहीं देते। मानधन के कर्मचारियों को भेजकर वहां पर प्रोसीजर करवा लिया जाता है। अब बताइए, जनता का ये पैसा जो खनन माफिया ने लूट मार किया है, चोरी किया है, ये जनता क्यों भरे? ये जनता के टैक्स के पैसे से क्यों अदा किया जाए? हमारी ये डिमांड है इस शहर की जानिब से, इस शहर की महानगर पालिका हद्दी में रहने वाले हर उस शख्स की जानिब से जो टैक्स पेयर है, कि मालेगांव महानगर पालिका को मिला हुआ 5,47,34,650 रुपया महसूल विभाग को जो अदा करना है, वो कॉरपोरेशन के कर्मचारियों से पगार कट कर किया जाए, उनकी पगार में से पैसा काटा जाए और महसूल विभाग को अदा किया जाए। ये पैसा इस शहर की आवाम के टैक्स के पैसे से नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ये पैसा शहर की आवाम के टैक्स के पैसों से दिया गया तो इस शहर में एक बड़ा इनकलाब खड़ा किया जाएगा। याद रखना, महसूल विभाग को जो पैसा अदा करना है, ये पूरे मालेगांव शहर की आवाज है कि इस महानगर पालिका में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों, जिनकी लापरवाही की वजह से खनन माफिया ने जो लूटमार की है, वो पैसे की भरपाई मालेगांव महानगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की पगार से काटा जाए और महसूल विभाग को अदा किया जाए, ताकि इन कर्मचारियों को पता चले कि लापरवाही करने की वजह से उनका पैसा काटा गया है, ताकि वो ईमानदारी से काम करे। दूसरी डिमांड इस शहर की आवाम की जानिब से मैं ये कहूंगा कि जहां कहीं भी सड़कों का काम होता है, करोड़ों रुपयों की सड़क बनाई जाती है और वो सड़क चंद महीनों में उखड़ जाती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसकी भरपाई भी इन्हीं संबंधित विभाग के अधिकारियों की पगार से काटा जाए, ताकि इनको ये एहसास हो कि जब इनकी तनख्वाह से पैसा कटेगा तो ये नैतिक जिम्मेदारी निभाएंगे और ईमानदारी से साइड पर जाएंगे, विजिट करेंगे, काम देखेंगे, कहां चोरी हो रही है, नहीं हो रही, कहां लूट मार हो रही, क्योंकि जब इनका पगार कटेगा तब इनको पता चलेगा। हम ये आह्वान करते हैं मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों को इस शहर की जानिब से कि गलती नोट करना, आवाम के टैक्स के पैसों से ये भरपाई करने की, वरना अंजाम के लिए आप तैयार रहना। ये मालेगांव शहर की आवाज है। हम मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में रहने वाली जनता को भी आह्वान करते हैं कि नजर बनाए रखे,
आपके टैक्स के पैसे से खनन माफिया की लूट मार की भरपाई अगर की जाती है तो आप सवाल उठाइए, आवाज उठाइए, इनकिलाब बर्पा कीजिए, ताकि इन जैसे कर्मचारी और अधिकारियों पर लगाम लग सके, इनकी लापरवाही पर लगाम लग सके, इनकी बेतवज्जगी पे लगाम लग सके, और ताकि इनकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो इन्हीं की पगार से कट किया जाए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, और किस मुद्दों पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, किस तरीके की खबरें आप देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और साथ ही साथ अब तक न्यूज चैनल आपकी आवाज उठा रहा है, आपकी आवाज बन रहा है। आप भी अब तक न्यूज चैनल का ज्वाइन का बटन दबाएं, जिसमें आपको दो ऑप्शन होंगे, जिसमें एक पहला ऑप्शन 35 रुपए का और दूसरा 59 रुपए का, जिसे आप हमारी सदस्यता ले सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम बेबाकी के साथ आपकी आवाज उठाते रहे, आपके मसाइल दिखाते रहे। आपने अगर अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।